टाटा, अंबानी, बिरला के पास करोड़ों अरबों रुपए होने के बावजूद भी वो चीज़ें नहीं खरीद सकते जो एक ऐसी लड़की 7 साल की जिसने खरीद के दिखा दी। वो किस प्रकार खरीदी आज उसके साथ रूबरू करवाएंगे। उन्होंने रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम दर्ज करवाया अपना। जिस चेहरे की मैं बात कर रहा हूँ, जिस गुड़िया की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे साथ आज मौजूद है। सापला रोहतक में आज हम पहुँच चुके हैं। नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उस गुड़िया से मिलवाते हैं जिसका नाम है दीसी। सबसे पहले गुड़िया नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक। ये रेस हुई आपकी कहाँ पर हुई और कैसे हुई, कैसे पहुँच पाए वहाँ तक? पहले तो पापा ने वीडियो दिखाई थी उसकी, पूजा बिश्नोई की। पहले तो मैं नॉर्मल करती थी, फिर उसका एकदम से यूट्यूब पे चैलेंज वो खुल के आ गया। तो पापा ने कहा क्या तू इसका रिकॉर्ड तोड़। किसका रिकॉर्ड तोड़ा था आपने? पूजा बिश्नोई। कितने मिनट में, कितने मिनट की रेस थी और कितने मिनट में लगा दिया आपने? वो उसने 3 किलोमीटर 12 मिनट 50 सेकंड में करा था। मैंने 12 मिनट 4 सेकंड में करा। 12 मिनट 4 सेकंड और में। वो कहाँ पर हुई थी ये रेस? ये पहले बहादुरगढ़ में तो मेरा आया था। बहादुरगढ़ में मैंने उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था क्योंकि ना उसका 12 मेरा आया था टाइम 12:19 बहादुरगढ़ में, ये 9 तारीख को इस वाली। तो 12:19 आया था मेरा। 19 के बाद फिर मैं अगले दिन गुड़गांव में मेरा 3 किलोमीटर में 12:04 आया था। मतलब मैंने अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। क्या बात है। आप देख सकते हो, जो चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था, टाटा अंडानी भी नहीं करे से करोड़ों रुपए की, वो चीज़ गुड़िया ने खरीद के दिखा दी। वो कैसे खरीदी? अपनी मेहनत के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर, लगातार जो इनका 1 साल का संघर्ष था, करते गए और आज जिस मुकाम पर है, बहुत खुशी होती है। हर समाज को, हर पूरे देश को, पूरे हरियाणा को गर्व की बात है ये, क्योंकि 7 साल की उम्र और वो जो गुड़िया थी जिसका इसने रिकॉर्ड तोड़ा, उस समय पूजा बिश्नोई 8 साल की थी। उम्र भी कम और टाइम भी कम लगाकर रेस में बहुत बड़ा नाम रोशन किया। तो गुड़िया, आपको रेस करवाने वाला कौन है? मेरे पापा। कहाँ पर गए हो आप रेस करने? अभी बहुत जगह गई हूँ मैं तो। गुड़गांव, मटिंडू, नयाबाद, समचाना, दिल्ली, गुड़गांव और मटिंडू, समचाना, ऐसे बहुत जगह। क्या कहीं पर स्कॉलरशिप वगैरह में मिली आपको? अभी तो मतलब अभी तो जा ही रहे हैं, अभी तो मिली नहीं है, पर लेकिन मिल जाए। लाइफ में क्या बनने का इरादा आपको? कुछ एम है? हाँ। क्या एम है आपका? रेस में किस लेवल तक पहुंचना चाहते हो आप? मैं तो देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहती हूँ। कैसे पहुंच पाओगे गोल्ड मेडल तक आप? मेहनत करके। आप देख सकते हो, छोटी सी गुड़िया। कौन सी क्लास में हो आप गुड़िया? थर्ड क्लास में 7 साल की 12 मिनट 4 सेकंड में रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने, पूजा बिश्नोई का। इनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हर बच्चे को आगे बढ़ाने का जो कार्य करते हैं वो माता पिता ही करते हैं। एक अच्छा मार्गदर्शन, एक सही रास्ता माता पिता ही दिखा सकते हैं और स्कूल के जो टीचर है वही दिखा सकते हैं। उनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? दिनेश। कब से ये गुड़िया प्रैक्टिस कर रही है? ये 6 साल की थी तब से प्रैक्टिस कर रही है। मतलब 7 साल की होगी, 1 साल हो गया प्रैक्टिस करते, और 1 साल में इसने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा खुशी। कहाँ पर लेके थे इसको प्रैक्टिस करवाने? ये प्रैक्टिस करने के लिए तो यहीं सापला में ही कराते हैं प्रैक्टिस, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम रोहतक भी लेके गए हैं सिंथेटिक पे। तो वहाँ सूटेबल नहीं था क्योंकि बाइक से आना जाना या वैसे ट्रैफिक से तो दिक्कत हो रही थी उसमें, तो वो प्रॉब्लम हुई थी बस। किसने मार्गदर्शन दिया था? क्योंकि देखो, खेल तो बहुत सारे हैं, कबड्डी भी है, बैडमिंटन भी है, आपने रेस ही क्यों चुना इस गुड़िया के लिए? रेस का ये था कि बच्चों के साथ दौड़ता देखा, मतलब मेरे से बड़े भी थे जो चाचा ताऊ हैं, उन्होंने भी देखा था उस टाइम पे, तो नोटिस किया कि भाई छोटे बड़े बच्चों से सबसे आगे निकल रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि लंबा डिस्टेंस भी छोड़ कर रही है और थक भी नहीं रही। जो बच्चे इससे बड़े थे वो थक के साइड हो रहे थे, तो ये थकी भी नहीं। तो वहीं से एक बार कोशिश की है कि भाई रनिंग में निकालें। तो स्टेमिना अच्छा है मतलब गुड़िया का? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। कहाँ पर अचीवमेंट किया इसमें? कुछ ट्रॉफी वगैरह, मेडल वगैरह दिखा सकते हो इनके जो सर्टिफिकेट है? हाँ, गुड़गांव में भी करा है इसने 2 टाइम तो गुड़गांव कर लिया और 3 टाइम दिल्ली करा इसने।
ये हाल फिलहाल की अभी न्यूज़ थी, ओपन प्रतियोगिता में दिल्ली का बहादुरगढ़ में। ये वाली शायद, ये वाली। हाँ ये वाली, हम्म। ठीक है। और ये तो जनवरी का है, ये है इसकी 9 तारीख 10 तारीख की। नहीं, नो किया ये। अभी लेटेस्ट है ये। हाँ लेटेस्ट है ये। 3 किलोमीटर प्रतियोगिता में सापला की दिशी वशिष्ठ छोड़ो तीसी, रुको। ये गुड़गांव वाला, ये वाला सर्टिफिकेट है। हाँ ये गुड़गांव का है, लेकिन ये अभी वैसा दे रखा है, तो वो अभी फाइनली आएगा। दिशी रुको। कौन कौन सी बुक में गुड़िया का नाम दर्ज होएगा? अभी तो कोशिश तो ये है कि सभी बुकों में दर्ज कराएं, तो उसके लिए तो अलग अलग से वो चलेगा ना, सबकी अलग अलग मेल डालनी पड़ती है, सबका अलग अलग प्रोसीजर होता है। कहीं से स्कॉलरशिप वगैरह भी कुछ सहयोग राशि कुछ मिली है किसी की तरफ, सरकार की तरफ से या फिर कोई समाज की तरफ से? नहीं, किसी की तरफ से कुछ नहीं, अभी तक कोई वो नहीं है। फिर ऐसे ब्याह गुड़िया कैसे बढ़ पाएगी? क्योंकि डाइट का भी खर्चा होता है, आने जाने का भी खर्चा होता है, क्योंकि घर से कब तक लगाओगे? देखो बच्चे के लिए तो घर से ही लगाना पड़ेगा। अगर कोई आता है तो उसका मोस्ट वेलकम, नहीं तो घर से तो लगाना ही पड़ेगा बच्चे का। अगर फ्यूचर देखना है, देश के लिए गोल्ड लेके आना है, तो करना तो पड़ेगा ही। आप देख सकते हो, क्योंकि देखो व्यक्ति मेहनत करता है और वो ये सोचता है कि मैं समाज का, पूरे देश का, पूरे हरियाणा का नाम रोशन करूं। ये सब तभी पॉसिबल होता है जब कोई समाज या कोई सरकार उस व्यक्ति की सहायता करती है, उस गुड़िया की सहायता करती है। क्योंकि आपको पता है आता ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। ये आज आपको बात बता देता हूँ। जो इनकी गरीबी है, हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार गरीबी से भी जूझ रहे हैं। क्योंकि जो मकान है बिल्कुल छोटा है और बिल्कुल नीचे गया हुआ है, कम से कम भी 1-1.5 फुट नीचे गया हुआ है सड़क से। तो गुड़िया क्या क्या डाइट लेते हो आप? मैं जो पापा सुबह सुबह बादाम भिगोते हैं वो खाती हूँ, और रात को मूंग की दाल खाती हूँ। रात को मूंग की दाल जो भिगोते हैं। कैसे क्या प्रोसीजर रहता है आपका? रूटीन क्या रहती है आपकी सुबह और शाम तक? हाँ पूरे दिन की बताओ। की अच्छा, पहले मैं सुबह उठती हूँ, मुँह हाथ धो के प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर जो पापा वो चने भिगोते हैं वो खाती हूँ, फिर दूध पीती हूँ, सो जाती हूँ, उठती हूँ और फिर क्या था वो दूध और रोटी खा के और रोटी खा के सो जाती हूँ। आपके पापा क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी। अभी तो मुझे फोकस कर रहे हैं। अच्छा खेती बाड़ी करते हैं, वैसे आप पर फोकस कर। फिर मम्मी क्या करती है? मम्मी ट्यूशन पढ़ाती है। ट्यूशन। आप में से मम्मी पापा में से मारता कौन है सबसे ज़्यादा आपको? कोई भी नहीं मारता, देख लो। पढ़ाई में कैसे हो? पढ़ाई में भी फर्स्ट पोजीशन है, जैसे रेस में आपके मैंने सर्टिफिकेट देखे लगभग सभी में फर्स्ट पोजीशन आपकी, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। पढ़ाई में कैसे हो? अब पढ़ाई में मेरे पेपर हुए थे, उसमें भी फर्स्ट आई थी। अच्छा क्या बात है। तो फिर पढ़ाई के बाद करने का क्या है मेरे लाइफ में? रेसर ही बनोगे या फिर और कुछ बनने का इरादा है? अभी तो फिलहाल रेसर ही। रेसर। आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, उसके बाद अब किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ोगे? अभी पता नहीं। अभी पता नहीं, अपना ही तोड़ दो। तोड़ दिया। तोड़ दिया, क्या बात है। छोटी सी गुड़िया आप देख सकते हो, क्योंकि आजकल मैं आपको बताता हूँ कि आजकल के बच्चे पैदा नहीं होते बल्कि कंप्यूटर पैदा होते हैं। जो बचपन से इनके अंदर टैलेंट होता है, इनके अंदर जोश होता है कुछ करने का, लाइफ में रेस लगाने का या फिर बैडमिंटन खेलने का या फिर कबड्डी खेलने का, हर चीज़ में बच्चों की रुचि होती है। क्योंकि वो इसलिए पिछड़ जाते हैं, उनको कहीं से सहयोग राशि नहीं मिल पाती, या उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, या उनको अच्छी गाइडलाइंस वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता। तो भैया क्या कहना चाहोगे आप इस गुड़िया के बारे में? गुड़िया के बारे में तो देखो आप ही लोग कह सकते हो, जो भी कहना है, मतलब पब्लिक ही कहेगी भाई अच्छी अचीवमेंट है, सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो इसको सपोर्ट क्यों नहीं मिल रही? ठीक है, जो इससे कम है उनको सपोर्ट मिल रही है और इसको सपोर्ट नहीं
कर पा रहा कोई, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ही। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो क्या पता कोई अच्छा निकले, इसको अच्छी ट्रेनिंग मिले और अच्छा देश का नाम करे और भी काफ़ी अचीवमेंट कर सकती है। हाँ, कोई आए, चेक करे, बताए कि भाई आप यहाँ गलत हो, ये चीज़ है गुड़िया में, ये परफॉर्मेंस है, तो वो आके बता सकता है कि भाई मतलब जो भी करे वो गुड़िया को देख के ही करे कि भाई हाँ इसमें कुछ है या नहीं है, ये वैसा चल रहा है, दौड़ा रहे हैं या और कुछ। तो गुड़िया को देख के ही रिस्पॉन्स करे जो भी करना है, जिसको भी करना है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि अगर ये गोल्ड देश का भविष्य है तो अच्छी तरह से हमने तो निखार दिया और कोई आगे अच्छे से निखारे इसको अच्छे से। मतलब एक बेहतरीन कोच की ज़रूरत है अगर हम कहें बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा नीड है उस चीज़ की, तो कि कोच तो चाहिए ही चाहिए, कोच के बिना तो कुछ भी नहीं होता। अब जितनी मैं कोचिंग दे सकता था उतनी मैंने दी, मैं भी किसी ना किसी से कंसल्ट करके बात करके कि भाई ऐसे कराएं वैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम इसकी 5 किलोमीटर की रेस कराने लग गए थे। तो उस टाइम पे किसी ने बताया मेरे को कि भाई ये तो वो बुधिया बन के रह जाएगा, जो बिहार का बुधिया है वो भी ऐसे ही 78 किलोमीटर 60 किलोमीटर एक कंटिन्यूसली भागता था, लेकिन वो देश के लिए ना तो इंडिया को प्रेजेंट कर पाया, ना देश के लिए कोई गोल्ड ले पाया, ना कुछ भी ले पाया, क्योंकि उसको भी तो ऐसे ही हुआ था ना। तो कंसल्ट तो करते ही हैं सारी चीज़ों की। लेकिन फिर भी एक प्रॉपरली मैं किसी से पूछूंगा कि भाई क्या करें, तो आधी बातें तो फ़ोन पे सुन पाते हैं या आधी बातें हम समझ पाते हैं, आधी बातें वो बता नहीं पाता। एक प्रॉपरली कोच होगा तो बताएगा। अब मैं मूवमेंट कराने लग जाऊं पैरों की, तो वो मूवमेंट कैसे करानी हो वो तो कोच को बताना। अब कोच ने कह दिया ऐसे कराओ, तो पहले तो मैं समझूंगा, वो थोड़ी बहुत गलती मेरे से होगी, फिर थोड़ी बहुत ये कर देंगी, तो उसमें फिर डिफेक्ट बच्चे का। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सही बात है। क्योंकि देखो लाइफ में हर जो कि जितने भी प्लेयर हुए हैं, जितने बड़े बड़े जो गोल्ड मेडलिस्ट हुए, उनका कुछ कोई ना कोई कोच जरूर होगा, कोई ना कोई गुरु जरूर होगा। क्योंकि हम कहते हैं कि गुरु के बिना व्यक्ति का जीवन सफल नहीं हो सकता। इसलिए इस गुड़िया को एक गुरु की आवश्यकता है, एक कोच की आवश्यकता है। कोई भी इस गुड़िया की जो हेल्प करना चाहता है वो आगे आ सकता है, और हम बखूबी उनको दिखाएंगे मीडिया के सामने जिसने ये पहल करी है। क्योंकि जब हम देखते हैं जो व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा होता है, उसका अगर हम सहयोग कर दे, वो आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। मैं आपको ये बात कैमरे ऊपर कह रहा हूँ। भैया लास्ट में इस गुड़िया के बारे में, अनोखा प्रयास टीम के बारे में जो लगातार मीडिया आपसे बातचीत कर रही है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, मीडिया को तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि भाई जो गुड़िया के लिए आगे आए हैं, बढ़ के जो अचीवमेंट करी है वो लोगों तक पहुँचाई है, कि भाई हमारे मतलब हरियाणा क्षेत्र में कोई रोहतक में कोई ऐसा बच्चा है जो टैलेंट के उभर के निकला है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उससे क्या है कि और बच्चों को भी वो मिलता है मोटिवेशन। और एक पेरेंट से ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ना फ़ोन की तरफ ध्यान ना दे के बच्चों की तरफ ध्यान दें। बिल्कुल। तो मतलब एक गोल्ड नीरज चोपड़ा का है, वो गोल्ड नहीं, मतलब बहुत सारे गोल्ड आ सकते हैं हमारे, क्योंकि बच्चों में इतना टैलेंटेड है और पेरेंट्स में भी टैलेंट है। वो ये चीज़ नहीं कि हम पेरेंट्सों में टैलेंट है ही नहीं, कुछ मतलब थोड़े से आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं, कुछ वैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो भी मतलब अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन की तरफ ना जाके बच्चों को फ़ोन से अलग करवा के, तो हर एक चीज़ मैं तो यही कहूँगा बच्चों की तरफ ध्यान दें, बच्चों को अपने गेम खिलाएं, सारी चीज़ें कराएं, एक्टिविटी कराएं, जो पढ़ाई में जाता है उसको पढ़ाई में, बस ये थोड़ा सा फ़ोन की तरफ से बच्चों को निकालें। अभी कहाँ से मिल के आए हो आप, किस किस से मिल लिए? अरविंद शर्मा से, अभी यहाँ पे बहुत से मिल रखी हूँ मैं, अरविंद शर्मा, बहुत ये DSP सबसे। उन्होंने कुछ कहा है आपको, कुछ स्पॉन्सर करने के लिए या फिर एक बड़े लेवल पर ले जाने के लिए, आपकी सपोर्ट करने के लिए कुछ बातचीत हुई है उनसे? अभी तो मेरी तो कुछ नहीं हुई है, पापा ही करते हैं उनके साथ। तो क्या कुछ बातचीत हुई है भैया उनके साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वैसे ही नॉर्मली मिले हैं अभी तो, ना हमने कहा कुछ अभी तक। हम भी नहीं ये क्यों कहे कि भाई हम अरविंद शर्मा से मिले थे, ये तो हमने उनको कोई प्रस्ताव करा है या और कुछ करा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी अभी कुछ नहीं बोला उनको, तो बस मिले हैं और बताया है कि गुड़िया ने ये अचीवमेंट करी है, 12 मिनट 4 सेकंड में रेस कंप्लीट करी है, ऐसा ही बस नॉर्मली एज इट इज़।
हमने कोई किसी के ऊपर अभी तक कुछ नहीं, ना हमने अपने एमएलए को बोला है, ना हमने अपने एमपी को बोला है, ना हमने किसी अपने चेयरमैन को बोला है, ना किसी एमसी को। हमने तो वार्ड नंबर 6 के एमसी को भी नहीं बोला अपने को, सही सच बताए तो हमने किसी को कुछ नहीं बोला है अभी तक। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले एक भाई आया था, सोनू दलाल आया था शायद। वो पहले दूसरे भाई आए थे, वो नाम तो याद नहीं मेरे उनका, नहीं वो तो बाद में आए हैं। हाँ कोई नहीं, जो भी मीडिया वाला भाई आया, फौजी क्योंकि भाई। उनकी तरफ से ही हमें भी पता लगा, क्योंकि जब तक हम जो चीज़ अच्छा कार्य कर रहा है या फिर नाम कमा रहा है, अगर उसके बारे में सोनू बाली सोनू बाली अगर हम उसके बारे में प्रेजेंट नहीं करेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, तो हमें भी नहीं पता लगेगा और आपको भी नहीं पता लगेगा। तो इसलिए प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी जाओ भैया आप बता करो इस गुड़िया ने कितनी सेकंड में कितनी मिनट में हाँ अब पोजीशन तो आई। बताएंगे, क्योंकि दिल्ली में इसका बहुत अच्छा अचीवमेंट था। दिल्ली में भी इसकी 6:19 6:18 1600 मीटर, तो वो भी बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है, क्योंकि 5 मिनट तो फौजी को ही मिलती है, फौजी को 5 मिनट मिलती है, लेकिन वो अंडर 18 होते हैं, अंडर 18 शायद अंडर 18 के प्लस होते हैं वो। तो अब ये 7 साल की 6:19 में लगाए, तो प्राउड तो फील होता ही है, अचीवमेंट बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ठीक। तो भी अंत में अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो वो स्टार्टिंग से ये कह रहा हूँ कि मीडिया के माध्यम से जो भी मतलब ये सुन रहा है, मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ भाई। मेरे को मतलब इतना मान सम्मान दिया उन्होंने, मेरी गुड़िया के प्रति इतना वो करा। अच्छा, गुड़िया का अचीवमेंट को लिए सबसे पहले मीडिया ही आगे आई है, और लास्ट में राम राम भाई साहब। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। इसी प्रकार के नए नए व्यक्ति और नए नए टैलेंटेड व्यक्ति या जो बच्चे हैं उनसे मिलवाते रहेंगे आपको, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत बड़ा नाम कमा रहे हैं अपने लेवल पे। इस उम्र में तो बच्चे, मैं बता दूं, आप पहले वाले बच्चे कच्छी पकड़ के भागते थे, लेकिन आज वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे, बहुत बड़ी बात है। प्राउड फील होता है इस प्रकार की जब हम बातें सुनते हैं। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।